हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग। लास्ट वीडियो जो फ्रेंड्स मैंने 20 से 25 दिन पहले अपलोड करा था, और इन 20 से 25 दिन में आई वाज फ्रेंड्स फुल्ली ऑक्यूपाइड, स्टेट ऑडिट के अंदर था। मैं कहाँ काम करता हूँ, कौन सी कंपनी में काम करता हूँ, दिस वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मेरा नहीं है, आपका एग्जाम का है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम को केवल और केवल 15 दिन बचे हैं, और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। अब तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि बस 15 दिन बाद जब एग्जाम का टाइम आएगा, एग्जाम में फोड़ देंगे बस फ्रेंड्स। तो ये जोश, ये एक्साइटमेंट आपके साथ रहना चाहिए। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन इन दिस वीडियो, फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस 2-3 थिंग्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो एग्जाम का सिलेबस है, आपने एक बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी आपको कंप्लीट करना था, रिवाइज करना था, उतनी बार आप लोगों ने कर लिया होगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। स्टिल देयर आर सम टॉपिक्स जो आपके हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक आपका छूट गया होगा, या फिर आप लोगों ने सोचा होगा कि आप जो है बाद में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब आपके पास टाइम होगा नहीं उसको करने को। तो फ्रेंड्स, आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी। सीए फाइनल कॉस्टिंग का पेपर, आई थॉट कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है मैं लास्ट में करूंगा, क्योंकि मैं जब लास्ट में उसको करूंगा मेरे को फ्रेश माइंड से याद रहेगी, और मैं उसको एग्जाम में जाके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आई विल अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे को फ्रेश पढ़ा हुआ रहेगा तो मेरे को रिटेन रहेगा। लेकिन जब एग्जाम टाइम आया तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कंप्लीट कर पाता, और फिर मेरे को उस टॉपिक को छोड़ना ही पड़ा। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, आप लोगों ने सोचा होगा कि आप इस टाइम पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी आपको टाइम परमिट नहीं कर रहा है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 80% 90% भी कोर्स कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो आप फोकस आपके 80% 90% उस पर करिए, इंस्टीड ऑफ जो आपका 10% नहीं हुआ है। जो 90% है उसी में से आप एग्जामिनेशन इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब आप सोच रहे हैं कि कुछ नया पढ़ने की, कुछ फ्रेश पढ़ने की, अगर आपको टाइम परमिट करता है, अगर कोई टॉपिक 2 to 3 आवर्स का है, तब तो आप कर लीजिए, अदरवाइज उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। अब आपको उस चीज के बारे में वर्री करने की कोई भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब आप आपका जो आपने रिवाइज करा है उसी को अगेन रिवाइज करिए, उसी पर फोकस करिए फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है मॉक एग्जाम के लिए लिख लिए होंगे। अगर आपने मॉक नहीं लिखे तो आप इंश्योर करिए कि इन 15 डेज में आप जो है मॉक भी लिख ले, और कम से कम फ्रेंड्स आप 4 मॉक लिखिए। अब 4 मॉक आप कौन से सब्जेक्ट के लिखे, ये एक आपके लिए डिलेमा होगा। आई विल सजेस्ट यू 2 मॉक्स। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर जो सीए फाइनल का फर्स्ट पेपर है, आप उसका मॉक लिखिए। एफआर का ही मॉक क्यों लिखिए? सी फ्रेंड्स, आपका जो एफआर का पेपर है वो पेपर नंबर 1 है, और फर्स्ट पेपर में अगर आप कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट एक मॉक तो लिखना ही पड़ेगा। अगर फर्स्ट पेपर में कॉन्फिडेंस आ गया ना फ्रेंड्स, तो आपका थ्रू आउट द एग्जाम वो कॉन्फिडेंस गेन रहेगा आपके साथ। अगर फर्स्ट पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर वो कॉन्फिडेंस शायद क्या पता एग्जाम कंप्लीट होने तक आए ना, जो चीज मेरे साथ हुई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने मॉक लिखा था। तो आप एटलीस्ट इंश्योर करिए कि एफआर का मॉक लिखें। सेकंड आप मॉक लिखें एसएफएम का, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड पेपर ये आपका, वो पेपर जो है आपका बहुत ही स्कोरिंग पेपर है फ्रेंड्स। 80-90 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हम एग्जामिनेशन तक स्कोर नहीं कर पाते। तो आप एसएफएम का मॉक लिखेंगे तो आपको जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं आप वो नहीं करेंगे। तो आप एफआर का और एसएफएम का ये 2 मॉक लिखिए फ्रेंड्स। अब बात आती है थर्ड मॉक कौन सा लिखे, थर्ड और फोर्थ मॉक। तो आप चाहे तो ऑडिट लो, या फिर आपकी जो एग्जाम की जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका कॉन्फिडेंस है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको बाकी जो 2 मॉक कौन से लिखने हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप इंश्योर करिए आप कम से कम 4 मॉक लिखें। थर्ड थिंग, आपको अब लग रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिकॉल नहीं हो रही है, या फिर आपको लग रहा है पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में हम भूल जाएंगे, या फिर अभी हमें याद नहीं है। ये सबके साथ होता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल फ्रेंड्स। ये आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हमें लग रहा है कि हमें चीजें याद नहीं है, या फिर हम एग्जाम में कैसे रिकॉल करके लिख पाएंगे। आपने कंटिन्यूसली 6 महीने तक पढ़ाई, 6 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई 3 महीने से पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यूसली आप पढ़े जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप चीजें भूल जाएंगे या फिर आपको एग्जाम में याद नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, आपने इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया है तो उसकी वजह से माइंड जो है पजल हो चुका है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं है या फिर याद नहीं रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, और उस टाइम पे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, सब कुछ आपको सबकॉन्शियस जो आपका माइंड है ऑटोमेटिकली चीजों को रिकॉल करवा देगा, और अब आराम से आपका जो एग्जाम है, आपके जो भी क्वेश्चंस पेपर है वो पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आप इस अटेम्प्ट में ही सीए बनेंगे फ्रेंड्स। बस आपको जो है खुद पे कॉन्फिडेंस रहना है। मैंने 3 चीजें मेंशन करी है फ्रेंड्स।
फर्स्ट वन, आपका सिलेबस जितना हो गया उसी पे फोकस करिए, अगर कुछ रह गया है तो उसको छोड़ दीजिए। सेकेंड थिंग, मॉक आपने लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, अभी भी 15 दिन है, 3 से 4 मॉक आप कम से कम लिख लीजिए। थर्ड थिंग, आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीजें रिकॉल नहीं होगी, लेकिन आराम से हो जाएगी। बस आप आपकी पढ़ाई पे है, आपके जो रिवीजन है उसी पे फोकस करें, उसके अलावा कहीं और ध्यान ही नहीं लगाएं आप। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आप जो है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है उस पर फोकस करिए फ्रेंड्स। अगले कुछ वीडियोस में फ्रेंड्स मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 3 आवर्स स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी चीजें मैं आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दिस विल मोटिवेट मी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपके पढ़ने का टाइम है। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।